हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक हिंदी मूवी जिसका नाम है जाने जान, डायरेक्टेड बाय सुजॉय घोष। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। और दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला मूवीज का एक्सप्लेनेशन पसंद है तो हमारे चैनल मूवी बुश को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत होता है माया नाम के एक औरत से जो कालिंपोंग में रहती है। वहाँ एक कॉफी शॉप चलाती है और उसकी बेटी है जिसका नाम तारा है। उसके बगल में एक टीचर रहती है जिसका नाम नरेन होता है। वो एक मैथ का कीड़ा भी होता है, यानी दिमाग वाला आदमी, और वो माया को पसंद करता है। वो हमेशा उसकी कॉफी शॉप में जाता है जब माया वहाँ होती है, और ये बात सबको पता होता है सिवाय माया के। पर वो उसे अपनी दिल की बात कह नहीं पाता। अब अचानक एक दिन माया का पति जिसका नाम अजीत है वो उसे ढूंढ लेता है। वो एक पुलिस वाला भी होता है। माया 14 साल पहले उससे बच के कालिंपोंग में आके बस गई थी और अपना नाम भी बदल के माया रख ली थी ताकि वो उसे ढूंढ ना पाए। दरअसल इस सब के पहले, यानी माया जब कम उम्र की थी, वो एक बार डांसर थी। अब मुंबई में एक पुलिस वाले को अजीत का केस मिलता है जिसका नाम करण है। दरअसल अजीत बहुत सारे पैसे लेकर फरार हो चुका था और पुलिस को पता चलता है कि वो कालिंपोंग में है, तो करण उसे ढूंढने उसके पीछे कालिंपोंग आने लगता है। और इधर अजीत माया को ब्लैकमेल किए जा रहा था और 9 तारीख के शाम को उसके घर भी चला आता है और अपनी बेटी को ले जाके बार डांसर बनाऊंगा कहता है। तो तभी तारा एक हीटर कॉइल से उसके सर के ऊपर वार कर देता है और फिर माया और तारा मिलके उसका थोड़ा सा मर्डर कर देता है। अब वो लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ टीचर आ जाता है और उसे सब पता चल जाता है कि वो दोनों उसे मार दिया है। अब माया को समझ नहीं आता कि वो क्या करेगी, तो टीचर कहता है कि वो मदद करेगा और वो अजीत की लाश को ठिकाने लगाने में जुट जाता है और माया के खिलाफ सारे सबूतों को मिटा देता है और माया के लिए एलिबाई बनाता है और माया को समझाता है कि ऐसे बिहेव करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कहता है कि कभी ना कभी पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी, तो बिना पुलिस के सवाल के कुछ नहीं बताना और बाद में मुझे सब बताना, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। अब वहाँ करण पहुँच चुका था और अजीत को ढूंढने में लग जाता है पर मिलता नहीं। और एक दिन माया के कॉफी शॉप में आता है और माया को अजीत का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या आपने इसको देखा, तो माया कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। और तभी वहाँ टीचर भी आता है और हमें पता चलता है कि करण और टीचर एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों दोस्त हैं। और तभी करण को एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अजीत किस होटल में आके रुका था, तो वो वहाँ चला जाता है। होटल आके देखता है कि वो कमरा बिखरा पड़ा था। होटल मालिक को बोलता है कि आप लोग कभी साफ नहीं करते क्या, तो होटल मालिक कहता है कि उन्होंने डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाया था और चेक इन तो किए पर चेकआउट अभी तक नहीं हुआ और बिल्स भी पे करना बाकी है। अब करण उससे पूछता है कि उसने तुमसे कुछ पूछा था क्या, तो वो कहता है कि यहाँ के स्कूल के बारे में पूछ रहा था। तो करण स्कूल के पास पहुँच जाता है और तब स्कूल के अंदर माया और उसकी बेटी को देखता है, तो उसे शक होता है कि माया उसकी बीवी है। अब करण माया के घर पहुँच जाता है तो टीचर अंदर से उसे देखता है और रात को टेलीफोन से माया को कॉल करके बताता है कि पुलिस तुम्हारे घर तक पहुँच चुका है और वो पूछताछ करने भी आएगा, मैंने जैसा कहा वैसा करना। अब करण को एक डेड बॉडी मिलता है जिसके अध जले कपड़ों में अजीत का ID मिलता है, तो वो बॉडी को फॉरेंसिक में भेज देता है और फिर से होटल जाता है DNA सैंपल्स के लिए। पर तब तक होटल मालिक उसका कमरा साफ करवा दिया था। पर अजीत को एक कंघी मिलता है जिसमें कुछ बाल थे, तो डॉक्टर कंफर्म करता है कि यह अजीत का ही लाश है और मौत 10 तारीख को हुआ है। अब करण फिर से माया के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, पर इस बार माया कहती है कि हाँ, अजीत को मैं जानता हूँ, वो मेरा पति था, और ऐसे दिखाती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि अजीत मर चुकी है। तो करण उसे बताता है कि आपके पति मर चुका है और आपको पुलिस स्टेशन आके बॉडी को आइडेंटिफाई करना होगा। तो करण माया को पुलिस स्टेशन लाके फिर से पूछताछ करता है। वो पूछता है कि तुमने फिर उस दिन क्यों झूठ बोला था, तो माया बताती है कि हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं है, वो बस एक बार पैसे मांगने के लिए आया था। तो करण उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये तुम ही हो ना जो अजीत के क्लब में बार डांसर थी। माया कहती है कि मैंने उससे प्यार करके शादी की, पर उसके बाद उसने मुझे बेच दिया। अब करण पूछता है कि 10 तारीख को आप कहाँ थी, तो माया वैसे ही सब बताती है जैसे टीचर ने कहा था। वो कहती है कि मैं और तारा पहले मूवी देखने गए और फिर हमने खाना खाया, फिर एक कैरेओके बार में गई थी। करण उसे छोड़ देता है, पर करण का शक उस पर और गहरा होने लगता है। वो कहता है कि लड़की बहुत शातिर है। अब वहाँ टीचर करण के पास आता है, तो बातों ही बातों में करण को पता चलता है कि टीचर माया की पड़ोसी है। तो करण उसे माया और अजीत के बारे में बताता है और ये सुन के टीचर ऐसे दिखाता है जैसे कुछ पता ही ना हो। अब टीचर माया से मिलता है और कहता है कि पुलिस फिर से आपसे पूछताछ करने आएगा और तारा से भी पूछताछ करेगा, सतर्क रहना और जैसा कहा वैसा ही करना।
अब करण को वो मूवी टिकट्स मिलता है जो कि माया 10 तारीख को देखने गई थी, पर फिर भी उसका शक उससे जाता ही नहीं। अब करण टीचर के घर आता है और देखता है कि कुछ फाइल्स है जो मैथ्स के हैं और उनमें नंबर्स लिखे होते हैं। तो टीचर उसे बताता है कि ये मैथ्स के प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने में उतना वक्त लगेगा जितना इसमें लिखा है। उसके पास एक फाइल था जिसको सॉल्व करने में 10 साल लगे, पर उसे 40 घंटे पहले कोई उसे सॉल्व कर लिया था, तो उसका 10 साल इसके वजह से बर्बाद हो गया। एक और प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए 15 साल लगेगा। अब करण माया के बारे में बताने लगता है तो टीचर को मन ही मन गुस्सा आता है। अब डॉक्टर करण को बताता है कि उसका मुंह फोड़ने से पहले एक हीटर कॉइल से उसका गला घोट के मारा गया था। अब करण माया को पटाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे साथ उस कैरियो के बारे में चलोगे। तो माया मान जाती है और जाके उसके साथ मजे करती है। और उसी के बीच में करण बार के एक आदमी से पूछता है कि 10 तारीख को क्या वो यहाँ आई थी। तो वो आदमी कहता है कि हाँ वो यहाँ आई थी। अब टीचर माया को फोन करके उससे पूछता है कि तुम्हारे और करण के बीच में कुछ हुआ तो नहीं, और वो उसे सावधान रहने को कहता है। और फोन रखने के बाद उसे बार बार वही बार वाला झलक दिखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अब डॉक्टर जब वाटर हीटर चेक करता है तो वो मैच नहीं करता। अब माया के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत करण के पास नहीं बचा था जिसके कारण वो माया पर कोई चार्ज लगा सके। तो वो उसे गुड बाय कहता है और कहता है कि अब मैं वापस जाने वाला हूँ। पर उसके बाद प्रेमा नाम की लड़की जो वहाँ काम करती है वो करण को टीचर के बारे में बता देता है कि वो माया को पसंद करता है और यहाँ रोज आता है, जबकि टीचर ने करण को बताया था कि वो कॉफी शॉप में बहुत ही कम जाता है। तो करण को सब समझ आ जाता है। वो इसीलिए कातिल को नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि वो गलत पर्सन को सस्पेक्ट कर रहा था। इसके पीछे दिमाग तो किसी और का ही है जो बहुत ही शातिर है। उसे स्कूल में जाके पता लगता है कि टीचर ने 10 तारीख को छुट्टी लिया था, जबकि वो कभी छुट्टी नहीं लेते। तो करण अब टीचर से मिलता है। वो कहता है कि सच मेरे सामने है पर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, और पूछता है कि 10 तारीख को तुम कहाँ थे। तो टीचर बताता है कि मैं घर पे ही था। करण को पता था कि कातिल वही है, पर उसके खिलाफ ना कोई सबूत था और ना ही कोई मोटिव जिसके लिए वो अजित का मर्डर करे। अब माया टीचर को बताती है कि पुलिस वालों को ये लगता है कि आप मुझे पसंद करते हैं, क्या ये सच है। तो टीचर अपने दिल की बात दिल में ही रख लेता है और कहता है कि नहीं, शायद पुलिस कल आपके पास आए और पूछताछ करे, पर मैंने आपको जैसा कहा आप वैसे ही करना, उसके बाद वो आपको कभी तंग नहीं करेंगे, मैं कल सब संभाल लूंगा। अब टीचर अपने घर पे घुस के रोने लगता है और सुबह कुछ चिट्ठी लिख के माया के घर के अंदर छोड़ देता है और स्कूल चला जाता है। और वहाँ एक स्टूडेंट होता है जो हमेशा एक कॉइन के खेल में टीचर से जीतना चाहता है, पर वो जीत नहीं पाता। और टीचर एक बार उसे डांट भी दिया था, तो टीचर इस बार उसे जीतने देता है। और इसके बाद टीचर पुलिस के पास जाता है और उसी ने ये मर्डर किया है ऐसा कहता है, और कहता है कि मैं माया का बॉडीगार्ड हूँ और मुझे ये माया नहीं करने को बोला, पर मैं आज इसलिए आके सब बता रहा हूँ क्योंकि मुझे धोखा मिला है। माया मुझसे प्यार न करके तुम्हारे साथ गया था बार में, मैं वही था। और फिर पूरा डिटेल देता है कि वो अजीत को कैसे मारा। हालांकि वो कोई और था जिसको उन्होंने 10 तारीख को मार के अजीत के कपड़े पहना के मारा था, क्योंकि अजीत का खून 9 तारीख को हुआ था और सारे सबूत 9 तारीख को माया के खिलाफ थे, पर 10 तारीख को माया के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। अब करण माया से पूछताछ करता है तो माया साफ इनकार करती है, तो करण माया को छोड़ देता है। अब टीचर के ऊपर सारा चार्जेस लगता है और वो जेल में होता है। तो माया उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि मेरा पहला प्यार मैथ है, मैंने एक मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना 10 साल दिया, पर कोई मेरे पहले ही उसे सॉल्व कर लिया था, इसीलिए मैं खुद को मारने वाला था, पर आप उस दिन आके मुझे बचा लिया। तो जो मेरा जिंदगी बचाया, मुझे तो उसकी जिंदगी बचाना ही था। मेरे पास एक और मैथ का प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए 15 साल लगेंगे, तो मैं अब अपना पूरा वक्त अपने पहले प्यार को दूंगा। तो माया कहता है कि मैं आपसे रोज मिलने आऊंगी, पर टीचर मना करता है और चिल्ला के गार्ड्स को बुलाता है ताकि माया को उससे दूर ले जाए और अपनी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता है। और यही ये मूवी खत्म हो जाता है।